हेलो भाई लोग, एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग देखा करिए, आपके यहां से एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है भाई लोग, चलिए शुरू करते हैं। भारत को कितने प्रमुख प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? बताइए बताइए दोस्तों। पहला का 6, कितने में? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बताइए, हिमालय पर्वत किस प्रकार का एक पर्वत है? दूसरा का दोस्तों क्या होगा? सी, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीसरा का दोस्तों सी, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा है? बताइए, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? चौथा का दोस्तों ए, गंगोत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगोत्री। भारत में हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? भारत में हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? पांचवा का दोस्तों क्या कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ठीक है। ए नंबर। हिमालय पर्वत किस प्लेट के टकराने से बना है? बताइए, हिमालय पर्वत किस प्लेट के टकराने से बना है? छवा का दोस्तों क्या होगा? सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन से बना है। ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान किससे बना है? सातवां का दोस्तों सी, नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण बना है। ठीक है। उत्तर के मैदान को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? सी, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को कहा जाता है। ठीक है। उत्तर के मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए दोस्तों। नौवा का सी, कितने भागों में बांटा गया है? 4। ओके, आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? 10वां का दोस्तों सी, क्या होगा? सी, नदियाँ भूमिगत हो जाती है। ठीक है। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? 11 नंबर दोस्तों कैसी होती है? सी, दलदली और उपजाऊ होती हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? 12 नंबर दोस्तों सी, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? 13 नंबर दोस्तों क्या होगा? सी, लावा के विस्फोट से मानी जाती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग काला मिट्टी से भरपूर है? 14 नंबर दोस्तों बताइए क्या हो? दक्कन पठार। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग कोयले के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कौन सा भाग कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सी, छोटा नागपुर प्रसिद्ध है। ओके। ढक्कन पठार का आकार प्रारंभ में कैसा था? वृत्ताकार था, चतुर्भुजाकार था, त्रिकोणीय था, अंडाकार था? बताइए क्या था? 16 नंबर का दोस्तों सी, त्रिकोणीय था। ठीक है। वर्तमान में ढक्कन पठार का आकार क्यों बिगड़ गया? 17 नंबर दोस्तों सी, नदियों के कटाव से बिगड़ गया। ठीक है। काली मिट्टी की उपस्थिति किसका परिणाम है? बताइए। 18 नंबर दोस्तों सी, लावा जमाव का परिणाम है। ठीक है। भारत के
पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण किस कारण हुआ है? 19 नंबर दोस्तों, बताइए कमेंट में। सी, समुद्री लहरों के अपरदन के कारण हुआ है। ठीक है। तटीय मैदान के कितने प्रमुख भाग होते हैं? 20 नंबर दोस्तों, कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान किस सागर के किनारे हैं? 21 नंबर दोस्तों, बताइए। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या हिंद महासागर या लाल सागर? कहाँ है? 21 का बी, अरब सागर के किनारे हैं। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण किसके कारण हुआ? बताइए। 22 नंबर दोस्तों, किसके कारण हुआ? ज्वालामुखी क्रिया के कारण या भूकंप के कारण या समुद्री लहरों द्वारा अपरदन के कारण, पवन द्वारा कटाव के कारण? 22 नंबर का दोस्तों सी। ठीक है, सी होगा, समुद्री लहरों द्वारा अपरदन। लक्षद्वीप द्वीप की किस प्रकार का द्वीप है? बताइए। लक्षद्वीप द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? 23 नंबर, पर्वतीय द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, समुद्री द्वीप है? 23 नंबर का क्या होगा दोस्तों आंसर? सी, प्रवाल द्वीप है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप किसका विस्तार माने जाते हैं? 24 नंबर दोस्तों सी, हिमालय का दक्षिणी विस्तार माने जाते हैं। ठीक है। कोरल द्वीप को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए। चट्टानी द्वीप कहते हैं, बालू द्वीप कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं या जलीय द्वीप कहते हैं? क्या कहते हैं इनमें से? सी, प्रवाल द्वीप कहते हैं। अंडमान द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप कहाँ स्थित है? 26 नंबर, अरब सागर में है, हिंद महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, लाल सागर में है? बताइए दोस्तों, कहाँ है? 26 का सी, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है। उत्तर भारत का मैदान किस कृषि के लिए उपयुक्त है? 27 नंबर दोस्तों, बताइए। कपास के लिए है, मूंगफली के लिए है, गेहूं और गन्ना के लिए है, चाय और कॉफ़ी के लिए है? बताइए। 27 नंबर का सी, गेहूं और गन्ना के लिए है। ठीक है। भाबर क्षेत्र किसके नीचे स्थित है? तराई के, खादर के, हिमालय के या गंगा के? बताइए दोस्तों। 28 का सी, हिमालय के नीचे स्थित है भाबर क्षेत्र। ठीक है। खादर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? बताइए। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, पथली मिट्टी? बताइए। 29 का सी, नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है। बांगर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? 30 नंबर दोस्तों, पुरानी जलोढ़ होती है। सी नंबर। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए। 31 नंबर दोस्तों, छोटा नागपुर पठार है, मालवा पठार है, लद्दाख पठार है, बुंदेलखंड पठार है? बताइए। 31 नंबर का दोस्तों सी, लद्दाख पठार है। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कितनी है? 32 नंबर दोस्तों, 10 से 25 किलोमीटर है। ठीक है। बी नंबर, क्या है? बी नंबर। कौन सा तटीय मैदान अधिक चौड़ा है? 33 नंबर दोस्तों, बताइए। पश्चिमी है, उत्तरी है, पूर्वी है या दक्षिणी है? बताइए दोस्तों। 33 नंबर का सी, पूर्वी है। ठीक है। कौन सा प्राकृतिक विभाग सबसे प्राचीन है? 34 नंबर दोस्तों सी, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। ढक्कन पठार में कौन सा प्रमुख पठार सम्मिलित है? 35 नंबर दोस्तों, बताइए क्या होगा? सी, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर।
भारत के द्वीप समूह कितने प्रमुख भागों में बांटे जाते हैं? 36 नंबर दोस्तों बताइए। 2 भागों में बांटे जाते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है दोस्तों। कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है? 37 नंबर बताइए। लक्षद्वीप में, मालदीव में, अंडमान निकोबार में, मालेद्वीप में? बताइए। सी, अंडमान और निकोबार में है। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर का। 38 लक्षद्वीप द्वीप का निर्माण किससे हुआ है? 38 नंबर दोस्तों प्रभाव से, अभी आया था। ठीक है, सी नंबर। भारत का कौन सा क्षेत्र द्वीप क्षेत्र नहीं है? बताइए। भारत का कौन सा क्षेत्र द्वीप क्षेत्र नहीं है? बताइए दोस्तों कमेंट में जल्दी। डी नंबर। क्या? डी नंबर, सुंदरवन। ठीक है दोस्तों। भारत के प्राकृतिक विभागों में कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? दोस्तों ये आपके लिए HW है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण लाया था। आप लोग देखा करिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया करिए और शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।